कुएं के जादुई घुंघरू। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में बहुत बड़े ख्वाब लेकर जन्मी महक की है। महक बचपन से ही आंखों में बहुत बड़ी डांसर बनने का सपना लेकर बड़ी हुई। महक को बचपन से ही डांस करने का बहुत ही शौक था। वो बहुत ही अच्छा डांस करती थी। महक अब बड़ी हो चुकी थी। अरे ओ महक की माँ, तुझे बेटी की फिक्र है भी या नहीं? कैसी बातें कर रही हो माँ जी? क्या हुआ मेरी बेटी को? ठीक तो है? अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मैं महक की शादी की बात कर रही हूँ। दिन भर कमरे में नाचती रहती है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, इससे अच्छा वक्त रहते ब्याह कर दो छोरी का। जब खुद के ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो सारा नाचने का भूत सर से उतर जाएगा। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। रात ही महक के पापा बता रहे थे, उनका एक दोस्त का लड़का है विकास, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है और उन्हें हमारी महक बहुत पसंद है। कल ही वे लोग महक को देखने हमारे घर आ रहे हैं। महक उनकी बातें सुन लेती है और सुनकर बोलती है, सब समझ रही हूँ मैं, आप लोगों के ऊपर बोझ हो ना, तभी आप लोग इतनी जल्दी मेरी शादी करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है बेटी। फिर कैसी बात है माँ? आपको तो पता है मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ और जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। माँ जी, अब आप ही समझाइए इस लड़की को। बेटा मेरी बात सुन, विकास बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। हाँ बेटी, और रही बात तेरी डांसर बनने की, तो वो तो तू शादी के बाद भी बन सकती है। दादी और माँ के बहुत समझाने के बाद महक शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ महीनों बाद महक और विकास की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। महक अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में उसकी एक नंद संजना और सास विमला थे। दोनों ही बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। एक दिन महक अपने कमरे में घुंघरू पहन के नाच रही थी। तभी उसकी ननद संजना उसे देख लेती है और अपनी माँ से आकर कहती है, माँ ये किस लड़की को उठा लाई हो आप? ये तो पूरे दिन कमरे में नाचती रहती है। माँ मैं कह रही हूँ ये लड़की ठीक नहीं है, इसका चाल चलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। संजना तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? भगवान कसम माँ, मैंने उसे नाचते हुए अपनी आँखों से देखा है। ये सुनकर विमला आग बबूला हो जाती है और गुस्से से महक को अपने पास बुलाती है। सुनो लड़की, मेरे घर में यह नाचना गाना बिल्कुल नहीं चलेगा। हम खानदानी लोग हैं और हमारे घर में लड़कियों को नाचना गाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। दोबारा ऐसी गलती की फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, नाचना कोई बुरी बात नहीं होती, ये तो एक कला है और इसमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। सुन लड़की, ये तुम्हारा जो भी नाचने का सपना था वो सब तुम्हारे मायके में ही रह गया। अब तुम इस घर की बहू हो तो जैसा मैं कहूँ वही होगा। अगर दोबारा ऐसी गलती की फिर मेरा बेटा भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकेगा। भाभी, मुझे लगता है अब आपके दिमाग से नाचने का भूत उतर गया होगा। अब आप हम सब के लिए चाय बना कर ले आइए प्लीज। और हाँ, बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े हैं, उन्हें भी धो दीजिए। हाँ, और बहू विकास को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है तो उसके लिए चिकन बिरयानी बना लेना और मेरे लिए शाही पनीर और नान बना देना। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। महक रोते हुए काम पर लग जाती है। महक को लगने लगता है कि अब उसका डांसर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। महक पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन महक का डांसर बनने का सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि उसका एक जुनून था। वो डांसर बनकर ये साबित करना चाहती थी कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका के लिए नहीं बनी। महक को जब भी मौका मिलता वो अपने सास और ननद से नजरें बचाकर कमरे में अकेले डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी महक ने टीवी पर देखा डांस इंडिया डांस ऑडिशन उसके गांव में हो रहा है। ये खबर देखकर तो महक खुशी से झूम उठी। महक को खुद को साबित करने का ये सबसे सुनहरा मौका था। वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। महक ने इस बारे में अपने पति विकास से बात की। विकास जी, आप तो जानते हैं मेरा एक ही सपना है डांसर बनने का। हमारे गांव में डांस इंडिया डांस का ऑडिशन है, मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। अरे पगली, इसमें डरने का क्या बात है? तुम्हारे पास अगर प्रतिभा है तो तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वहाँ।
ये सुनकर महक बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विमला और संजना उन लोगों की बातें सुन लेती है। विमला अपनी बेटी संजना से कहती है, संजना बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब इस नचनिया को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जल्दी कुछ करना होगा, वरना हमारा बेटा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। माँ, मैं तो कहती हूँ इस नचनिया की टांगे तोड़ दो, फिर देखती हूँ कैसे नाचने जाती है। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अब देखना कैसे मैं इस नचनिया को सबक सिखाती हूँ। मैं इसकी वो हालत करूँगी कि नाचना तो क्या चलना भी भूल जाएगी। कुछ समय बाद फिर विमला महक को अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू, मौसम खराब होने वाला है, जाकर छत से सारे कपड़े उठा ला। जी माँ जी। महक भागते हुए कपड़े उठाकर नीचे आ रही होती है। तभी पीछे से संजना उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। माँ! तभी विकास उधर से भागता हुआ आता है और महक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। महक को होश आने पर पता चलता है पैर में चोट लगने की वजह से उसके दोनों पैर की हड्डी टूट गई है। महक बहुत रोती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे तो दोनों ही पैर टूट गए। अब मैं कैसे कंपटीशन में हिस्सा लूंगी? मैंने अपने माता पिता को पहले ही मना किया था कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। अब मैं जीकर क्या करूंगी? डांस तो मेरा सपना था, अब वही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी? ये सब सोचकर महक बहुत रोती है। तभी महक से मिलने उसकी माँ और दादी हॉस्पिटल आती है। उसकी माँ को भी महक की हालत देखकर दुख होता है। महक अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि कैसे संजना ने उसे जीने से धक्का देकर गिरा दिया था। ये सब सुनकर महक की दादी कहती है, महक बेटा, मुझे माफ कर दे। हमने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे तुम्हारी शादी ऐसे जालिम घर में कर दी। तेरी सास और ननद कभी नहीं चाहती थी कि तू डांस करे, तभी उन्होंने तुझे छत से धक्का देकर गिरा दिया। मगर बेटा, अब मैं तुझसे कहती हूँ तो उस डांस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेगी और देखना उस डांस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी। नहीं दादी, अब मैं कभी डांस नहीं कर सकती। आपको पता नहीं मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। तो चिंता मत कर, मैं तुझे जादुई घुंघरू के कुएं के बारे में बताती हूँ। जादुई घुंघरू का कुआं लाखों वर्ष पुराना है। जादुई कुआं हर अच्छे लोगों की मदद करता है। तुम उस जादुई कुएं से जादुई घुंघरू मांगना, देखना वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। महक अपनी दादी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद महक उस जादुई कुएं के पास जाती है और कहती है, जादुई घुंघरू के कुएं, मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद कर दीजिए। मुझे आप जादुई घुंघरू दे दीजिए जिससे मैं दोबारा डांस कर पाऊँ। प्लीज मेरी मदद करिए। महक, तुम बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की हो, तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ये लो, ये जादुई घुंघरू है, तुम इसे पहन लो। इसको पहनते ही तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम फिर से डांस कर पाओगी। जादुई कुएं से घुंघरू पाकर महक उसे अपने पैर में पहन लेती है। घुंघरू पहनते ही महक का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। पैर ठीक हो जाने के बाद महक खुशी खुशी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जिसकी वजह से महक की उस कंपटीशन का विनर बनती है। इधर विमला और संजना को नहीं पता था कि महक डांस कंपटीशन में जा चुकी है और विनर भी बन चुकी है। तभी एक पड़ोसन आकर विमला से कहती है, अरे वाह विमला, तुम्हारी बहू ने तो पूरे गांव का नाम रोशन किया है। क्या खूब डांस करती है। उसके सामने तो अच्छे अच्छे डांसर पानी भरते नजर आए हैं। आपकी बहू तो लाखों में एक है, लाखों में। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं है मेरी बहू के पैर टूट चुके हैं और वो अपने मायके में है। भला वो कैसे डांस कर सकती है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो हमारी बहू नहीं है। तभी महक के माता पिता पुलिस के साथ उसके ससुराल पहुंचते हैं। पुलिस को देखकर विमला और संजना बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी महक की माँ कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लो। इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी बेटी पर जानलेवा हमला किया। फिर इंस्पेक्टर विमला और संजना को गिरफ्तार करने ही वाला था
तभी उधर से महक आकर उन्हें बचा लेती है। मैंने इन्हें माफ कर दिया इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए, आखिर ये हमारे अपने हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर विमला और संजना महक से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।